इशू। हेलो। हाँ हेलो। आशु अग्रवाल जी बोल रहे हैं। हाँ सर, साक्षात बोल रहा हूँ। सर मैं एडवोकेट वर्मा बोल रहा हूँ। हम्म। आपने हमारी एबीसीडी कंपनी से एक लोन लिया था जो आपसे नहीं भरा है। हम्म। उसकी आउटस्टैंडिंग के एवज में बैंक आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन नोटिस भेजेगा सर। हम्म। ठीक है। तो आपने शायद आर्बिट्रेशन नोटिस को ध्यान नहीं दिया होगा। तो आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन का इंटरिम अवार्ड और फाइनल अवार्ड भी पास हो गया है। हम्म। तो वो आर्बिट्रेशन को इंटरिम अवार्ड लेके हम आपके घर आ रहे हैं और गाड़ी लेके आ रहे हैं। आपके घर का जो भी सामान है वो हम उसके साथ अटैच करेंगे और उसको गाड़ी में भर के अपने साथ ले जाएंगे। वर्मा जी, आप किस आर्बिट्रेटर जी, फर्म से बोल रहे हैं? उस अपनी फर्म का नाम बताइए जरा। मैं एबीसीडी फर्म से बोल रहा हूँ सर। और बैंक आपकी कौन सी होगी? फिर वो XYZ होगी आपकी बैंक। हाँ जी सर, XYZ बैंक से मैं आपको फोन कर रहा हूँ। एक बात बताओ गुरुदेव, जब जब जी आपने सर। मुझे नोटिस भेजा है तब तक मैंने जी उसका रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल किया है। ठीक है। जब मैं आपको पर सर लगातार जी बोलिए सर, बोलिए, पहले आप ही बोल लीजिए। हाँ सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आपने आपने जो हमने जो नोटिस भेजा था, आपका कहना है कि आपने उस पर लगातार ऑब्जेक्शन और रिप्लाई दिया है। बिल्कुल। बट लोन भी तो सर आपने ही लिया है ना। और अरे आप लोन लोन लेने भी दोगे और ऑब्जेक्शन भी दोगे तो ये तो नहीं चल पाएगा ना। सर, लोन लेने का ये मतलब थोड़ी ही है कि आप मेरे विरुद्ध इलीगल आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित कर दोगे। वो भी तब जब मैं बार बार रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा हूँ। सर रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन से कोई मतलब नहीं है हमको। आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन देना है उसके लिए आप कोर्ट जाते रहिएगा। हम तो गाड़ी लेके आ रहे हैं और आपके घर का सामान हम साथ में अटैच कर लेंगे। प्रभु, एक बात बताओ, जब आज तक मैं कभी आपका जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक होता था, कभी भी आज तक मैंने उसको ज्वाइन ही नहीं किया, तो अवार्ड कैसे पास हो गया मेरे विरुद्ध? सर ये अवार्ड तो हमारे आर्बिट्रेटर ने पास किया है, जो कि हमको दिया इसलिए दिया है कि आप कस्टमर का घर जाके सारा सामान वहां से अटैच कर लो। हमको तो सामान उठाना है आपके घर से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका आर्बिट्रेटर ने आर्बिट्रेशन अवार्ड करके आपके हाथ में दे दिया और कहा कि बोरोवर के घर से जाके सामान उठा लाओ, तो आप बिना मेरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल करे बिना, एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करे बिना आप सामान उठा लेंगे आके? बट सर आशु जी, मेरे पास सेक्शन 17 का भी अवार्ड है और फाइनल अवार्ड भी है मेरे पास। और मैंने अरे फोन मेरे आपको इसलिए किया है। हाँ जी, मैंने आपको फोन इसलिए किया है कि अगर आप कहीं इधर उधर हो तो आप अपने घर में पहुंच जाए ताकि आप वहां पर अवेलेबल रहें। अरे मेरे देवता, मुझे ये तो बताओ कि कहाँ पर लिखा है कि सेक्शन 17 का अवार्ड पारित करके आप किसी के घर का सामान उठा लोगे? मैं आपको एक हिदायत देता हूँ। अभी करीब 2 ढाई 3 महीने पहले एक एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया पर एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें आर्बिट्रेटर आप ही की तरह घर पे टेम्पू लेकर 2 वर्दीधारियों की सहायता लेकर घर का सामान उठाने ले गया था, जिसमें सेक्शन 9 का ऑर्डर भी आर्बिट्रेटर द्वारा नहीं लिया गया था। और जब बोरोवर ने एडवोकेट नरेंद्र जोशी से उस रिकवरी टीम की या उस आर्बिट्रेशन टीम की या जो सामान कलेक्ट करने आई थी उस टीम की जब बात कराई, तो वो टीम वर्दीधारियों के साथ बैरंग वापस हो गई थी। सर वो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आपको अगर अवार्ड को चैलेंज करना है तो उसके लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हो। अरे मेरे गुरुदेव, हाई कोर्ट तो मैं जब जाऊंगा जब आप मेरे शहर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करेंगे और कोर्ट से सेक्शन 9 का ऑर्डर कराएंगे और उससे मेरे पास कोर्ट का सम्मन आएगा
और मैं अपनी बात रखूंगा वहां पर, उसके बाद कोर्ट निर्णय लेगा कि उस पिटीशन को फाइल करना है या रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है या कूड़े में फेंकना है। सर वो मैं नहीं जानता, आपने लोन लिया है, लोन आपको भरना नहीं है, आर्बिट्रेशन करेंगे तो आपको ऑब्जेक्शन भी देना है, ये आपको क्या नाटक आपने लगा रखा है? देखो सर, घर का सामान उठाने की तो आप जरूरत ही मत करना, और सेक्शन 9 के ऑर्डर के बिना आ मत जाना। और अगर आप किन्हीं वर्दीधारियों को उनकी बिना किसी जानकारी के अभाव के अगर आप उनको गुमराह करते हुए, भ्रमित करते हुए मेरे घर पे सामान लेने उठाने के लिए उनको लेके भी आ जाते हो, चाहे कुछ व्यवस्था बनाकर लाते हो, तो उनकी भी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। सर मैं तो आपके घर के निकटतम थाने में ही अवेलेबल हूँ और 2 कांस्टेबल साथ में लेके आ रहा हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास सेक्शन 9 का ऑर्डर भी नहीं है और आप 2 वर्दीधारियों को साथ में भी लेके आएंगे? जी। तो आप मेरी उस थाने के इंचार्ज से बात करा सकते हैं? वो मैं बाद में बात करा दूंगा आपको, जब मैं आपके घर पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है सर, जैसा आप इच्छा हो आप कर लो सर। अपना टेम्पो लेके आना सामान उठाने के लिए, और 4-5 मुस्टंडे भी लेके आना जो सामान वामान उठा के आराम से रख सके मेरा आपके टेम्पो में। अच्छा। तो आप अपनी ये इच्छा भी पूरी करके दिखा दो अब आप। चलिए कोई बात, इसके लिए मैं अभी हाई कोर्ट भी जा सकता हूँ, वहां से आपके लिए डायरेक्शन भी लेके आ जाऊंगा। अरे हाई कोर्ट का ऐसे रट लिया है जैसे तोता नहीं होता, रट्टू रट्टू तोता होता है। हाई कोर्ट। अरे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो परमिशन लेके आओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करो, तब सेक्शन 9 का ऑर्डर लेके आओगे। है हाई कोर्ट की रट ऐसे लगा रहे हो जैसे हाई कोर्ट फांसी पे चढ़ा देगा किसी को। आप बोलते क्यों नहीं हो, चुप क्यों हो गए? हेलो हेलो, वर्मा जी आप ठीक तो है? हेलो, अरे वर्मा जी सब कुछ सही सलामत तो है? सर मुझे लग रहा है सर, मेरी बात सुन के ना सर आर्बिट्रेटर महोदय को हो सकता है सर उनकी इंसानियत जाग गई हो और उन्होंने घर से सामान उठाना का मन इस तरफ से हटा दिया हो सर।